नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज की कथा में एक रामायण के प्रसंग के रहस्य को लेकर आपसे बातचीत करूंगा। रामायण में एक घास के तिनके का भी रहस्य है जो हर किसी को मालूम नहीं है। आपने भी सुना होगा कि जब रावण सीता जी से मिलने जाता था तो सीता जी एक घास का तिनका उठा लेती थी और उसकी ओट लेकर ही उससे बात करती थी। रावण ने जब सीता जी का हरण करके लंका ले आया था तब सीता जी वट के वृक्ष के नीचे बैठ के चिंतन कर रही थी। रावण बार बार आकर सीता को धमकाता था लेकिन सीता कुछ नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने राम जी के वेशभूषा में आकर सीता जी को भ्रमित करने की कोशिश करी लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण थक हार कर अपने शयन कक्ष में गया तो मंदोदरी ने उससे पूछा कि भाई आप तो राम का वेश धारण करके गए थे, फिर क्या हुआ? तब रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता के समक्ष गया था तो सीता मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था। जिस जगत जननी को आज तक कोई समझ नहीं सका तो रावण कैसे समझ सकता था। रावण एक बार फिर आया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो जो मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर तुम उसे घूर घूर कर देखने लगती हो? क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज़्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर सीता जी बिल्कुल चुप हो गईं और आंखों से आंसू की धाराएं बहने लगीं। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि श्री राम जी का विवाह सीता जी के साथ हुआ था। तब सीता जी का बड़े आदर सत्कार से गृह प्रवेश भी हुआ था, बहुत उत्सव मनाया गया था। अब प्रथा के अनुसार, जो कि आज भी है, नववधू जब विवाह के पश्चात ससुराल में आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनाया जाता है ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। इसलिए सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से घर में खीर बनाई और खीर बनाने के बाद जो है उसको समस्त परिवार, जिसमें राजा दशरथ, उनकी तीनों रानियां, चारों भाई और ऋषि संत, ये सब भोजन पर आमंत्रित थे। सभी को सीता जी ने खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने वाला था कि एक जोर से हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पत्तलें संभाली। सीता जी बड़े गौर से सब देख रही थी। ठीक उसी समय दशरथ जी की खीर में एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया जिसे सीता ने देख लिया। लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डालें, तो ये प्रश्न आ गया था। सीता जी ने दूर से ही तिनके को घूर कर देखा और वो जलकर राख का एक छोटा सा बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने ये देखा नहीं। लेकिन राजा दशरथ सीता के इस चमत्कार को देख चुके थे। फिर भी राजा दशरथ उस समय चुप रहे और उसके बाद अपने शयन कक्ष में पहुंचकर सीता जी को बुलाया और उन्होंने सीता जी से कहा कि आज मैं भोजन के समय आपके चमत्कार को देख चुका हूं। आप साक्षात जननी स्वरूपा है, लेकिन एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जिस नज़र से आपने इस तिनके को आज देखा था उस नज़र से आप अपने शत्रु को कभी मत देखना। इसलिए सीता के सामने जब भी रावण आता था तो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ की बात याद कर लेती थी। तृणधर ओट कहत वेदेही, सुमेरी अवधिपथ परम सनेही। तो यही है उस तिनके का रहस्य। वरना यदि चाहती तो रावण को उस जगह पर ही राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ को दिए गए वचन के कारण श्री रावण का वध का श्रेय श्री राम को ही मिले, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। हालांकि मैंने एक एपिसोड में आपको ये भी बताया है कि रावण के बाद अहिरावण का वध राम ने नहीं बल्कि सीता ने ही किया था। तो मित्रों, ये रहस्य कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी।
यदि अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ किसी नए किस्से कथा कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।